गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ज्ञानदूत प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। हेयर डॉक्टर एशल शर्मा, एसेट प्रोफेसर इन जियोलॉजी, राजऋषि कॉलेज अलवर। आज हम आपसे देह गुहा की बात करेंगे, सीलोम की बात करेंगे। सीलोम क्या होती है? सीलोम मेटाजोअन्स में एक लाक्षणिक कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है मेटाजोअन्स का। सामान्यतया डेवलपमेंट के दौरान 3 जन्म स्तर होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। यहां पर एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच एक लेयर उपस्थित होती है जो मेसोडर्म की होती है। इस मेसोडर्म की परत के बीच एक कैविटी उपस्थित होती है और उसे हम देह गुहा या सीलोम कहते हैं। सीलोम मेसोडर्मल एपिथेलियम कोशिकाओं के द्वारा आस्तरित होता है और उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस के लिए हम यहां पर देखते हैं कि जंतु जगत को जहां पर सीलोम होती है, वास्तविक सीलोम जहां पर नहीं होती है, ये एक आधार माना जाता है जंतु जगत में या जंतु जगत के वर्गीकरण का। यहां हम देखते हैं ये सीलोम के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पर दिए गए हैं। सबसे पहली बात, यहां पर हम देखते हैं ये एक्टोडर्म है, आउटर लेयर एक्टोडर्म। ये अंदर की जो रेडिस ये है एंडोडर्म और यहां पर ये स्थान जो है मेसोडर्म है। यहां पर भी यही है, एक्टोडर्म है, यहां पर मेसोडर्म ये और मेसोडर्म अंदर की तरफ और ये बीच में स्थान जिसे हम यहां पर सीलोम की बात कह रहे हैं। ये ट्रू सीलोम की स्थिति है। यहां पर यह सीलोम नहीं देखने को मिल रही है और यहां पर जो सीलोम देखने को मिलती है वो कुछ डिफरेंट तरीके से देखने को मिलती है इसमें, जो कि 3 तरह के यहां पर सीलोम की बात करते हैं। अब हम यहां नीचे के डायग्राम्स में देखते हैं। ये बाहर की डर्म जिसे हम एक्टोडर्म कहते हैं, ये अंदर की डर्म रेड वाली, इसको हम एंडोडर्म कहते हैं। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच ये स्थान जो कि मेसोडर्मल कोशिकाओं के द्वारा भरा हुआ है, तो दीज आर द मेसोडर्मल सेल्स। इन मेसोडर्मल कोशिकाओं के द्वारा भरा होने के कारण यहां पर कोई स्थान खाली नहीं है, अर्थात यहां पर कोई कैविटी नहीं है। तो इस तरह की स्थिति जब हम देखेंगे तो उन जंतुओं को जहां पर सीलोम नहीं उपस्थित होती है उनको हम कहते हैं एसीलोमेट, जिन्हें हम कहते हैं अगुहीय। दूसरी बात है, यहां ये दूसरा करेक्ट डायग्राम है। यहां पर हम देखते हैं ये एक्टोडर्म, यहां पर ये एंडोडर्म और इसके बीच एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में ये मेसेनकाइमल सेल्स, मेसोडर्मल सेल्स। ये सेल्स बाहर की तरफ तो उपस्थित हो सकती हैं, अरेंज हो जाती हैं, लेकिन अंदर की तरफ व्यवस्थित नहीं होती हैं। या यूं कह लें कि बाहर और अंदर, मतलब एक्टोडर्म के भीतर की ओर जो होनी चाहिए और एंडोडर्म के बाहर की तरफ जो होनी चाहिए, एक डिस्टिंक्ट लेयर का निर्माण नहीं करती। इसलिए जो बीच बीच में जो स्थान बचता है उसको हम सीलोम जो कहते हैं वो ये स्थिति होगी, ऐसा इस डायग्राम में देखने को मिलता है। इसको हम स्यूडोसीलोम कहते हैं, कूट गुहा कहते हैं। कूट इसलिए हो गई क्योंकि बाहर की तरफ तो ये मेसोडर्म सेल्स एपिडर्मिस के नीचे, एक्टोडर्म के नीचे जो है व्यवस्थित होती हैं, लेकिन एंडोडर्म के बाहर की तरफ ये व्यवस्थित नहीं होती और जो कैविटी बन रही होती है वो वहां वास्तविक देह गुहा नहीं कहलाती है, वास्तविक सीलोम नहीं कहलाती है। ऐसी स्थिति में इसको हम कहते हैं स्यूडोसीलोम। और स्यूडोसीलोम जो मिलती है वो
एस्केहेलमेंस जंतुओं के अंदर देखने को मिलती है। अब हम तीसरी डायग्राम की बात करते हैं और तीसरे प्रकार की बात करते हैं। यहां पर ये एक्टोडर्म, यहां रेड वाली एंडोडर्म, इस एक्टोडर्म और एंडोडर्म के मध्य ये एक लेयर बन रही है जो कि एक्टोडर्म के नीचे है और एंडोडर्म के बाहर की तरफ है। ये मीजोडर्म की लेयर है। ऐसी स्थिति में जो मीजोडर्म की लेयर बीच में एक स्थान बना रही है, खाली स्थान जो यहां पे उपस्थित है, ये वाला स्थान, इसको हम कहते हैं ट्रू सीलोम या वास्तविक सीलोम देगुहा। तो ऐसी स्थिति में ये ट्रू सीलोमेट जंतुओं के अंदर देखने को मिलती है और इनको हम कहते हैं सीलोमेट या ट्रू सीलोमेट या यू सीलोमेट। यू सीलोमेट, यू मीन्स एडवांस और सीलोम जहां पर देखने को मिलती है, तो उन जंतुओं को हम कहते हैं यू सीलोमेट। ऐसी स्थिति आगे चल के जब हम इनका देखते हैं, सीलोम परिभाषा भी हमने बात की कि सीलोम इज द कैविटी प्रेजेंट बिटवीन द एलिमेंट्री कैनाल एंड द बॉडी वॉल, अर्थात देह भित्ति और आहार नाल के मध्य जो स्थान उपस्थित होता है, जो कैविटी उपस्थित होती है, उसे हम देह गुहा कहते हैं या सीलोम कहते हैं। और ट्रू सीलोम जो होती है वो मीजोडर्म से आश्रित होती है, जैसा कि अभी हमने इस डायग्राम में बताया है। The peritoneal cavity present in the abdomen and similar space around other organs such as lungs, heart are part of the coelom। तो यहाँ पर ये जो है स्ट्रक्चर्स, लंग्स और हार्ट, ये सीलोम के पार्ट हैं जो हम यहाँ देखने को मिलती है। अब हम स्ट्रक्चर फॉर्मेशन किस तरह से बनी है ये सीलोम एंड टाइप ऑफ सीलोम की बात करते हैं। हालांकि हमने ये बात इसमें बताई है ऊपर के डायग्राम में आपको। एसिलोमेट, जहां पर सीलोम नहीं देखने को मिलती है, तो देयर इज नो सीलोम। क्यों नहीं है सीलोम? क्योंकि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के मध्य में जो स्थान है वो मीजोडर्मल कोशिकाओं के द्वारा घिरा होता है। तो द ब्लास्टोसील which is present between the ectoderm and endoderm is completely occupied by the mesoderm, जो mesoderm के द्वारा घिरी हुई रहती है, के द्वारा कवर्ड रहती है। ऐसी स्थिति में वहां सीलोम नहीं बसती। ऐसी स्थिति यहां पर पोरिफेरन सिलेंट्रेट और फ्लैटवर्म्स में या प्लेटीहेल्मेंट्स में देखने को मिलती है। पोरिफेरा और सिलेंट्रेटा को तो हम यहाँ शामिल कर लेते हैं, वरना तो जहां ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन होगी केवल सीलोम की बात हम वहीं करेंगे। ये दोनों ग्रुप डिप्लोब्लास्टिक कैटेगरी में आती हैं, इसलिए हम यहाँ पर इनको, क्योंकि सीलोम इनमें भी नहीं होती, इसलिए शामिल कर लिए। परंतु एक्चुअल स्थिति में हम एसिलोमेट के लिए प्लेटीहेल्मेंट्स को शामिल करते हैं। तो देयर इज ओनली स्पंजोसील एंड सिलेंट्रॉन इज प्रेजेंट इन द स्पंजोसील प्रेजेंट इन पोरिफेरा और सिलेंट्रॉन प्रेजेंट इन द सिलेंट्रेट्स। तो ये तो एक अलग स्थिति होगी जो कि सामान्यतया एंडोडर्म से लाइन कैविटी होती हैं। तो सीलोम और सिलेंट्रॉन में बहुत अंतर होता है। सीलोम मीजोडर्म से आश्रित होती है, सिलेंट्रॉन गैस्ट्रोडर्मिस से आश्रित होती है। ये स्पंजोसील कोएनोसाइट से आश्रित होती है, कीप कोशिकाओं से आश्रित होती है। इसलिए ये दोनों अलग चीजें होती हैं। ये सीलोम नहीं होती है, यहां पर एसिलोमेट में देखते हैं। स्यूडोसिलोमेट की बात करते हैं तो ट्रू सीलोम इज नॉट प्रेजेंट। क्यों नहीं है? क्योंकि जो ब्लास्टोसील है इज पार्टली फिल्ड अप बाय द मीजोडर्मल सेल्स। किसमें देखने को मिलती है? राउंड वर्म्स जिन्हें हम कहते हैं, एस्केहेलमेंट्स जिन्हें हम कहते हैं। यहां हमने अभी बात की थी इस डायग्राम में, दूसरे वाले डायग्राम में, और इसका ये तीसरा डायग्राम। यहां पर हमने बताई थी कि मीजोडर्म जो है वो बाहर की परत के नीचे तो हो सकती है, लेकिन एंडोडर्म के बाहर की ओर नहीं होती है। इसलिए दो स्पेस which is available in between the ectoderm and endoderm is not completely lined by the mesoderm। ये पूर्ण रूप से आगे और पीछे से mesoderm से आश्रित नहीं होता, इसलिए यहाँ पर ट्रू सीलोम नहीं देखने को मिलती एस्केहेलमेंट्स में। जहां ट्रू सीलोम की बात करते हैं, जिन्हें यूसिलोमेट कहते हैं, तो ये वास्तविक सीलोम होती है यूसिलोमेट्स में। तो सीलोम इज लाइन बाय द मेसोडर्म ऑन बोथ द साइड्स, मतलब एक्टोडर्म के
अंदर की तरफ, एंडोडर्म के बाहर की तरफ, दोनों तरफ अगर मेसोडर्म का स्तर उपस्थित है तो उसे हम ट्रू सीलोम कहते हैं, दैट इज नोन एज यूसिलोमेट्स में ऐसा देखने को मिलता है। The blastocyst present in the gastrula gets completely replaced by the true coelom. The body organs are suspended in the coelom by mesenteries, और यहाँ पर एनिलिडा टू कॉर्डेट में ये चीज देखने को मिलेगी। यूसिलोमेट्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर एक प्रोटोस्टोम्स, दूसरा ड्यूटेरोस्टोम्स। प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, भ्रूणीय परिवर्धन के आधार पर हम उनको दो समूह में वर्गीकृत करते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीलोम इन प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम इज डिफरेंट। तो सीलोम is categorized in two types on the basis of their formation, that is known as the cytocoelom and enterocoelom. What is the cytocoelom and enterocoelom? यहाँ पर दो डायग्राम आपको यहाँ फिर दिखाएंगे हम कि कौन से स्थिति में आप यहाँ पर कहते हैं। पहली बात साइजोसीलोम की बात करते हैं। तो साइजोसीलोम इज द स्पेस इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म which is originated by the splitting of the mesodermal cells. यहां ओरिजिन होने की बात करते हैं, ये एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है, ये एक्टोडर्म है, यहां पर ये एंडोडर्म है और इनके बीच में ये मेसोडर्मल सेल्स हैं। तो यदि मेसोडर्म कोशिकाएं विपाटित होकर और ये एक कैविटी बना लेते हैं यहां पर, तो दिस इज डेवलप्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ द मेसोडर्मल सेल्स। मेसोडर्म की कोशिकाओं के विपाटन से यह गुहा बनी है और यही आगे चल के ट्रूसिलोम में परिवर्तित हो जाएगी। दिस इज द एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म, हियर इज मेसोडर्म और दिस वन इज द एंडोडर्म। द स्पेस इज नोन एज द ट्रूसिलोम, बट द प्रोसेस बाय विच दिस सीलोम इज फॉर्म इज फाउंड इन द साइजोसीलोमेट्स। तो ये साइजोसीलोम या साइजोसीलस सीलोम कहलाती है। दूसरा एक तरीका है, ये किन में उपस्थित होती है? एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में इस तरह की सीलोम देखने को मिलती है। सामान्यतः हम कहते हैं कि मोलस्का और आर्थ्रोपोड्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और कुछ अर्ध ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है और वहां पर जो सीलोम होती है वो ब्लड के द्वारा भरी हुई रहती है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? हीमोसील कहते हैं, जहां पर सीलोम के अंदर ब्लड भरा हुआ रहता है। दूसरा एक तरीका यहां पर हम देखते हैं कि एक्टोडर्म, दिस वन इज द एक्टोडर्म, ये यहां पर एंडोडर्म है और इस एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में ये सीलोम का परिवर्धन हो रहा होता है। अब यहां पर हम देखते हैं कि सीलोम इज डेवलप्ड बाय द आर्केंटेरॉन। यहां पर जो एंडोडर्म है, जो आगे चल के भविष्य में एलिमेंट्री कैनाल का निर्माण करेगी, इससे पाउच का विकास हुआ और ये पाउच जो बन रहा है, इसमें जो मेसोडर्मल सेल्स हैं वो बाहर की तरफ चली जाएंगी। यहां पर जो मेसोडर्मल सेल्स हैं ये बाहर की तरफ अरेंज हो जाएंगी और अंदर की तरफ जो है ये इसको कवर कर लेंगी बाद में। तो ये जो है स्पेस जो बनेगा, यहां पर भी जो है मेसोडर्मल सेल्स और आर्केंटेरॉन से जो पाउच बन रहा है उससे ये सीलोम का निर्माण होगा। तो ये स्थिति हमें यहां देखने को मिलेगी। सीलोम बन रही है लेकिन बनती किससे है? विद द हेल्प ऑफ आर्केंटेरॉन या पाउच ऑफ द आर्केंटेरॉन। तो यहां पर आर्केंट्रॉन या आध्यात्र से बनने वाले पाउच जो है सीलोम का निर्माण करने में मदद कर रहे हैं। तो इस तरह से यहां पर सीलोम का निर्माण होता है। तो इस तरह की सीलोम हमें एंटेरोसीलस सीलोम कहलाती है और ये कहां देखने को मिलती है? दिस टाइप ऑफ सीलोम इज फाउंड इन द इकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स, यहां पर देखने को मिलती है। सामान्यतया ड्यूटेरोस्टोम्स जो होते हैं, तो इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेट्स, वहां पर ये इस तरह की सीलोम का निर्माण होता है। तो क्या फंक्शन है? ये सीलोम के आपको फंक्शंस देखने को मिलते हैं कि ये कई तरह के काम करती है। मैकेनिकल शॉक्स को जो है एब्जॉर्ब करने के काम करती है। सीलोमिक फ्लूइड यहाँ उपस्थित होता है। हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन का काम करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सीलोम। थैंक यू वेरी मच।